तो चैप्टर कौन सा है अभी अपना? सेवेंथ। ये क्या हो रहा है स्वाति? यस मैम। क्या हो रहा है? पता नहीं मैम, नेटवर्क तो बिल्कुल ठीक है। देख लो। आई तो मधु। रुको रुको, आ रही है। मधु, क्लास स्टार्ट होती ही भाग गई है। होमोमॉर्फिज्म। हाँ हाँ, समझते हैं। होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग, पहले ग्रुप की थी ना, रिंग के। चलो देखो, तो जैसे उसमें था ना, सेम है, ग्रुप जैसा ही है। तो ग्रुप में भी हमने देखा था कि क्या होना चाहिए, हमारी जो वो होता है, क्या कहते हैं, ऑपरेशन होता है, वो प्रिजर्व रहना चाहिए। ये कह रहे थे ना कि अगर यहाँ पे एक ग्रुप है G1 और यहाँ पर एक ग्रुप है G2, तो अगर हम यहाँ पे A पे मैपिंग कर रहे हैं तो हमको f ऑफ A मिलेगा, B पे मैपिंग कर रहे हैं तो f ऑफ B मिलेगा। तो हम ये कह रहे थे, अगर हम A, मान लो इसका ऑपरेशन है O और इसका ऑपरेशन है स्टार, है ना, तो हम ये कहते थे कि अगर A O B पे मैपिंग लगाएंगे ना, तो आंसर भी क्या आना चाहिए, f ऑफ A स्टार f ऑफ B, है ना, क्योंकि इसमें तो ऑपरेशन स्टार का ही लगेगा और इसमें ऑपरेशन ओ का लगेगा। तो अगर हम ए और बी का ऑपरेशन कर रहे हैं तो आंसर में भी एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का ऑपरेशन होना चाहिए। उसको बोलते हैं होमोमॉर्फिज्म। यहाँ पे भी वही है, बट तुम्हें पता है कि रिंग में ना एक ऑपरेशन नहीं होता, दो ऑपरेशन होते हैं। एक तो प्लस का होता है और एक डॉट का होता है। तो दोनों के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए वो। मतलब कि सपोज करो तुम्हारे पास एक रिंग है जिसमें एक ऑपरेशन है प्लस का और एक है डॉट का, ठीक है। कोई दूसरी रिंग है, इसको R1 नाम दे देते हो, इसको R2। इसमें भी कोई ऑपरेशन है प्लस का और डॉट का, लेकिन जरूरी नहीं है ना यही वाली प्लस और डॉट हो। हमने देखा था ये भी हो सकता है ना, मॉडुलो वाले भी कुछ और ऑपरेशन भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मान लो, जैसे बुक में देखो ये कहा उन्होंने, प्लस को अभी यहाँ पे स्टार ले लिया और मल्टीप्लीकेशन की जगह ओ ले लिया। कोई दो ऑपरेशन और होंगे, ये सपोज करो ये है ये, और ये है मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो, ऐसे सपोज कर सकते हो। तो यहाँ पे भी वही आंसर आना चाहिए जैसे होमोमॉर्फिज्म में होता था ग्रुप के में। दैट इज, अगर तुम ए पे मैपिंग कर रहे हो एफ ऑफ ए आ रहा है, बी पे मैपिंग कर रहे हो एफ ऑफ बी आ रहा है। तो अगर तुम ए प्लस बी पे मैपिंग करोगे तो वो क्या आना चाहिए, एफ ऑफ ए। यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पे प्लस की जगह कौन है, स्टार, तो एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी आना चाहिए। और अगर तुम a इंटू बी करोगे तो यहाँ पे इंटू की जगह क्या है, o ऑपरेशन, तो f ऑफ a और बीच में o और फिर f ऑफ b। क्लियर? मतलब इसका प्लस इसके प्लस वाले पे जाए और इसका डॉट इसके डॉट वाले पे जाए। ये डेफिनेशन होती है होमोमॉर्फिज्म की। क्लियर है? सेम सेम ही है, बस ऑपरेशन दो हो गए ना, ये डिफरेंस है। बताओ।
लिखो एक बार चैट बॉक्स में क्लियर। तो एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल है फर्स्ट एग्जाम्पल तो बहुत सिंपल सा दे रखा है। एफ मैपिंग दिया तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर्स तक, और किस तरह से डिफाइन की है, एफ ऑफ ए प्लस आयोटा बी उसके कंजुगेट पे जा रहा है, ए माइनस आयोटा बी पे जा रहा है, ये दे रखा है तुमको। देखो कैसे डिफाइन करोगे। चलो अब हमको क्या दिखाना है कि ये दोनों ऑपरेशन हमारे सेटिस्फाई होने चाहिए, है ना, कि प्लस करोगे तो प्लस वाले पे ही जाएगा और डॉट करेंगे। और देखो दोनों साइड है ना ऑपरेशन सेम दे रखे हैं। वैसे इसको बताना चाहिए कि हम ऑपरेशन कौन से ले रहे हैं, लेकिन अगर उसने कुछ नहीं कह रखा तो यहाँ पे भी सिंपल मल्टीप्लीकेशन और सिंपल एडिशन, और यहाँ पे भी एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। अगर अलग लेना होता तो वो देता क्वेश्चन में। ठीक है, तो अभी हम दोनों साइड सेम लेके चलेंगे। तो बेसिकली हमको ये दिखाना है कि अगर मैं एफ ऑफ ए प्लस बी करूंगी तो मेरा आएगा एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी, और अगर मैं एफ ऑफ ए डॉट बी करूंगी तो वो मेरा आना चाहिए एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी। वी हैव टू प्रूव दिस। हमको ये प्रूव कर। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। एफ ऑफ ए प्लस बी, ए नहीं है, मतलब ए की जगह कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और बी की जगह भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है। तो मैंने ए की जगह ले लिया ए प्लस आयोटा बी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लो सी प्लस आयोटा डी, है ना। अब तुम्हें दिखाना है कि इस पे एफ अलग हो जाएगा और इस पे एफ अलग हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, एफ ऑफ, मर्ज कर दो, रियल पार्ट है ए प्लस सी और इमेजिनरी पार्ट क्या है, आयोटा बी और डी। हाँ, अब आंसर क्या कहता है कि कंजुगेट आ जाएगा, तो ए प्लस सी और कंजुगेट करेंगे तो माइनस आयोटा बी प्लस डी। अब इसको तुम अलग अलग कर दो, ए माइनस आयोटा सी, और सॉरी ए माइनस आयोटा बी और प्लस सी माइनस आयोटा डी। और ये क्या है, ये है इमेज ए प्लस आयोटा बी की, और ये है इमेज सी प्लस आयोटा डी की, है ना, ये वाली। तो यही आ गया अपना, हमें यही दिखाना था कि एफ अलग अलग हो जाएगा। इसी तरह से मल्टीप्लीकेशन है सेकंड पार्ट, एफ ऑफ ए प्लस आयोटा बी और मल्टीप्लाई सी प्लस आयोटा डी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, एफ ऑफ पहले मल्टीप्लाई करते हैं ना, रियल पार्ट क्या आएगा, ए और माइनस डी हो जाएगा और प्लस आयोटा, और यहाँ पे क्या आएगा, एक तो आएगा ए डी और एक आएगा सी बी सी, ये आएगा। देखते रहना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक ना कर दो, है ना, मेरे को तो सही लग रहा है ये। इसकी हमने, अच्छा अच्छा यहाँ ये आएगा ना, अरे तुम बता भी नहीं रहे हो, सो रहे हो क्या। इधर आएगा रियल पार्ट ए की सी से और माइनस ऑफ बी डी। अभी ठीक है मधु, इसकी इससे मल्टीप्लाई की, इसकी इससे मल्टीप्लाई की तो रियल पार्ट आएगा, बट अगर हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट आएगा। मैं खुद ही कंफ्यूज हो रही थी, मेरे को लगा तुम बोल भी नहीं रहे हो, ठीक ही चल रही होंगी। चलो ये आ गया। अब इसका आंसर क्या आएगा, आंसर है कि कंजुगेट कर दो ए सी माइनस बी डी, और कंजुगेट करेंगे तो माइनस आयोटा ए डी प्लस बी सी। अब बताओ अब क्या कर सकते हैं। क्योंकि हमें ये दिखाना है कि आंसर है ना ये आना चाहिए, ए प्लस आयोटा बी और डॉट ए, सॉरी सी प्लस आयोटा डी, ये दिखाना है तुमको।
तो देखो ये क्या बनेगा, इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, लिख सकते हो ऐसे, देखो आंसर सेम आएगा। तो बन गया ये, है ना, यही तो है, ये है a प्लस आयोटा बी का कंजुगेट ही तो है, और डॉट, और ये c प्लस आयोटा डी का, है ना। अभी क्लियर है, क्योंकि थोड़ा उल्टा तो सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि आंसर ऐसे तो दिख नहीं रहा था आता हुआ। बोलो, तो ये हमारी होमोमॉर्फिज्म बन गई है। ओके, फिर उसके बाद है ना, जैसे देखो हमने ग्रुप में किया है ना, तो ग्रुप में भी हमने देखा था कि अगर तुम्हारे पास होमोमॉर्फिज्म प्लस ऑन टू हो जाए, तो अभी यहाँ पे नोट लिख देते हैं। फर्स्ट, कि अगर तुम्हारा होमोमॉर्फिज्म प्लस ऑन टू हो जाए, तो वो मैपिंग, उस मैपिंग को हम बोलते हैं एपिमॉर्फिज्म। सेकंड, अगर तुम्हारी होमोमॉर्फिज्म प्लस वन क्या हो जाए, वन वन, तो उस मैपिंग को हम बोलते हैं मोनोमॉर्फिज्म, उसकी तरह ही है, सेम एकदम। थर्ड, अगर दोनों चीज हो जाए, होमोमॉर्फिज्म, बोलो ये तो तुम बताओ, वन वन ऑन टू, इसको बोलते हैं हम आइसोमॉर्फिज्म। वेरी गुड। ठीक है, और भी था क्या कुछ, बस यही। एक वो भी था, ऑटो भी था ना समथिंग। ऑटो में क्या था कि अगर सेम रिंग से, मतलब सेम ग्रुप से सेम ग्रुप पे जाएंगे तो ऑटोमॉर्फिज्म, है ना। तो यहाँ पे रिंग है, तो अगर तुम्हारी रिंग सेम हो जाए, मतलब इस साइड जो रिंग है और दूसरी साइड जो रिंग है, अगर वो सेम हो जाए, और होमोमॉर्फिज्म प्लस वन वन प्लस ऑन टू, है ना, तो ये अगर चीज मिल जाए तो इसको बोलते हैं ऑटोमॉर्फिज्म। ओके, तो ये चीज तुम्हें मतलब पिछले वाले ही है, ये वही है सेम, मतलब डेफिनेशन चेंज नहीं हुई इनकी। तो होमोमॉर्फिज्म में भी हमने देखा था कि जो जीरो है ना, उसकी में जीरो आनी चाहिए। तो यहाँ पे भी यही कह रहा है कि अगर मतलब एक रिंग की जीरो ये है और दूसरी रिंग की जीरो ये है, मतलब चेंज हो सकती है ना ऑपरेशन के अकॉर्डिंग, तो ये दूसरी रिंग की जीरो है, तो जीरो की मैपिंग जीरो पे हो, ये कहना चाह रहा है वो। और ये भी देखा था कि अगर तुमने ए इनवर्स इसका फंक्शन निकालना है, तो वो क्या आएगा, एफ ऑफ ए पूरे का इनवर्स, ये भी किया था समथिंग प्रूफ, याद आ रहा हो। तो ये सेम सेम चीजें चलेंगी इधर। अरे तो वही चीज प्रूव करवा रहा है, देखो फर्स्ट थ्योरम यही है। चलो 7.1, अरे .1, तो इन्होंने ये कहा कि अगर तुम्हारे पास एक रिंग है R1, एक ही रिंग है R2, और तुमने यहाँ से यहाँ तक क्या किया, एक होमोमॉर्फिज्म बना रखी है, ये F जो है वो होमोमॉर्फिज्म है, देन यू हैव टू प्रूव कि अगर तुम जीरो की इमेज निकाल लोगे तो जीरो आएगी। जीरो डैश इसलिए लगाया क्योंकि हो सकता है जीरो अलग आए, R2 की जीरो अलग आए। और सेकंड, क्योंकि ऑपरेशन पे मैटर करता है ना, इसका प्लस का ऑपरेशन कैसा है, और अगर तुम माइनस ए ले रहे हो, एडिशन का इनवर्स है ये, तो इसका एडिशन का इनवर्स कुछ भी हो सकता है, तो हम अभी मान के चल रहे हैं सेम है, तो माइनस, ठीक है। तो ये प्रूव करना है, प्रूफ इजी है। देखो ये तो तुम्हें पता है कि अगर तुम जीरो प्लस जीरो करोगे तो जीरो आएगा, दोनों साइड मैपिंग लगा दो, एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो, जीरो, एफ ऑफ जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करोगे तुम, अपनी होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन लगा दो ना, दैट इज एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो। अब इसमें मान लो कि यही ऑपरेशन है, इधर भी यही ऑपरेशन है सपोज, तो इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। अब एक बात बताओ, देखो ये है तुम्हारी R2,
ये मैंने R2 दिया और इसके अंदर जीरो ना, ये है 0 और एक एलिमेंट आया f(0). तो अब तुम मुझे एक बात बताओ, जब तुम इन दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हें आंसर क्या मिलेगा? f(0) ही नहीं मिलेगा, क्योंकि 0 का मतलब भी यही होता है कि किसी भी एलिमेंट में ऐड करो तो वही एलिमेंट आ जाना चाहिए, है ना। अब जब तुम इस एलिमेंट में 0 एलिमेंट ऐड करोगे तो आंसर तो यही नहीं आएगा, तभी तो इसको 0 बोलते हैं हम, अदरवाइज ये 0 कहाँ हुई। तो इसका मतलब मैं ये जो इस साइड दिख रहा है तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ f(0) + 0, क्योंकि f लगाने के बाद तो R2 में चला गया ना, इसलिए मैं इसमें 0 ऐड कर सकती हूँ। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करोगे तुम बोलो? एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू तो रिंग ग्रुप बनता है, तो f(0) इनवर्स दोनों साइड लगा दो। तो हम ये करेंगे ना ऐसे, या फिर कह सकते हो लेफ्ट कैंसिलेशन लो लगा दिया, ऐसे करते हैं। और ये तुम्हारा क्या बनेगा? किसी भी एलिमेंट के उसकी इनवर्स के साथ जब तुम एडिशन करोगे तो वो तुम्हें 0 देगा, क्योंकि ये एलिमेंट सेकंड रिंग के हैं, तो 0 लिखना, 0 मत लिख देना। प्लस f(0) इज इक्वल टू, ये भी क्या देगा? 0 + 0। अब क्योंकि 0 एलिमेंट में तुम ये एलिमेंट ऐड कर रहे हो, वही बात होगी, ये f(0) आएगा और ये तुम्हारा 0 तो हो गया प्रूफ। ये चीज ध्यान रखना कि जब तुम f लगा रहे हो तो R2 का एलिमेंट आएगा सेकंड रिंग का, और अगर तुम सिंपल 0 लिखते हो तो ये R1 की है, और जब तुमने इसकी इमेज निकाली तो R2 में ही गई ना। तो ये ध्यान रखना कि अगर तुम R2 में कोई भी चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो सेकंड रिंग का ही करना, है ना। और आइडेंटिटी भी सेकंड रिंग की ही आएगी, ये सेकंड रिंग की आइडेंटिटी है। ये चीज ध्यान रखना थोड़ा सा। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड में क्या प्रूव करना है कि अच्छा इनवर्स, तो वही चीज यूज कर लो अभी, a प्लस और -a करोगे तो 0 आएगा। फर्स्ट रिंग के है ना सभी R1 के, दोनों साइड f अप्लाई कर दो। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे फिर से तुम क्या करोगे, होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन लगा दो, f(a) + f(-a) इज इक्वल टू, और ये तो अभी प्रूव किया ना, ये किसके इक्वल है? ऊपर देखो ये रहा, ये प्रूव किया। अब बताओ, हाँ 0 अब तुम ये बताओ, इस एलिमेंट में इस एलिमेंट को ऐड कर रहे हो और तुम्हें R2 की ही आइडेंटिटी मिल रही है, इसका मतलब इसका इनवर्स ये है ना। अगर तुम ये लिख रहे हो तो वो f(a) का इनवर्स है ना, माइनस, क्योंकि मैं ऐसे तो लिख नहीं सकती, ऐसे लिखेंगे तो तुम सोचोगे मल्टीप्लीकेशन का इनवर्स लिख रही है मैम, एडिशन का ही चल रहा है, वैसे भी तो एडिशन का इनवर्स तो नेगेटिव का साइन लगा के आता है ना। तो यहां से यही प्रूव हो गया, हो गया। इजी है, मतलब एक एक स्टेप के हैं, स्टार्टिंग पता होनी चाहिए बस तुमको, प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये 7.1.2 क्या कहा इन्होंने, f है तुम्हारे पास r से लेके r, मतलब मैं ऐसे लिख देती हूँ, इसका मतलब तो रियल नंबर होता है, ये मत लेना इसको, हाँ r से r', ये एक रिंग है, ये दूसरी रिंग है, ठीक है, होमोमॉर्फिज्म दे रखी है। और इसने ये कहा कि r इज कम्यूटेटिव, अगर ये कम्यूटेटिव है ना तो प्रूव करो कि ये भी कम्यूटेटिव होगी, तुम्हें ये प्रूव करना है। अगर ये f होमोमॉर्फिज्म है और फर्स्ट रिंग तुम्हारी कम्यूटेटिव रिंग है तो सेकंड रिंग भी कम्यूटेटिव होनी चाहिए। इजी है वैसे ये तो, सिंपल सी बात है। अगर R तुम्हारी कम्यूटेटिव है तो अगर तुम दो एलिमेंट लोगे A और B इस रिंग में से, तो वो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगी, दोनों साइड होमोमॉर्फिज्म, F अप्लाई कर दो और होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन लगा दो। अब देखो, है ना, तो इसका मतलब ये एलिमेंट तो हमारे किसके हैं, R2,
या आर डैश की, तो ये भी तो कम्यूट करके एक दूसरे के साथ। ये ना कंपलसरी में ही आने की है, ज्यादा खुश मत होना इनको देख के। चलो नेक्स्ट थ्योरम तुम छोड़ सकते हो, क्रॉस कर देना उस पे, क्रॉस नहीं करने वाले हम, ज्यादा हो जाएंगी ना तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। काफी है या और करवाऊं, बोलो, क्योंकि चैप्टर स्टार्ट हुआ है, आई थिंक तुम्हें रिकैप करना पड़ेगा एक बार, ग्रुप में जाके एक बार होमोमॉर्फिज्म वाली वीडियोस देख लेना, है ना, अच्छे से समझ आ जाएगा। क्योंकि मैं कल तुम्हें कर्नेल बताऊंगी, है ना, फिर उसके बाद आएगा, देखो नेक्स्ट आगे क्या आने वाला है, फंडामेंटल थ्योरम भी आएगी इसमें, तो वो भी तुम जैसे ग्रुप की फंडामेंटल थ्योरम की थी वही है, उसी तरह ही चलेगा, तो एक बार तुम फटाफट से डबल स्पीड में कर लेना। हम्म। हाँ वैसे ऑनलाइन क्लास में तुम्हारा नेट भी खत्म ही हो जाता होगा इस टाइम तक, कोई बात नहीं, चलो।